प्यारे बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ए मेटल रॉड रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड. A wheel with 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field HE at a place. If HE is equal to 0.4 Gauss at the place, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? बच्चों, ये व्हील है और इसमें इस तरह के 10 मेटालिक स्पोक्स हैं, ईच ऑफ लेंथ 0.5 मीटर. So length of the metallic spoke is 0.5 meter, half meter. Rotation of wheel means the conductor, this conductor is rotating in a magnetic field. Magnetic field कैसा है? This is normal to the plane of rotation. This field is HE, which is equal to decimal 4 Gauss. 1 Gauss is equal to 10 raised power minus 4 Tesla. So this is equal to 0.4 into 10 raised to power minus 4 Tesla. अब ये कंडक्टर रोटेट कर रहा है परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड. फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कितनी है? न्यू इज इक्वल टू 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट. This is equal to 120 over in 1 minute 60 seconds. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कितनी आ गई? न्यू इज इक्वल टू 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. हमने फाइंड आउट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस this conductor. Same will be the induced EMF across all the other conductors, all the spokes. क्यों? क्योंकि ये सारे स्पोक्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स एक्सेल एंड रिम. तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना इसके अक्रॉस होगा, सेम विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एक्सेल एंड द रिम. बच्चों, हमें पता है कि अगर एक कंडक्टर मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी v, तो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसके अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है? इक्वल टू b इंटू एल इंटू वी. और अगर यही कंडक्टर रोटेट कर रहा है इन द सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड, इन द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? हाफ ऑफ बी एल वी, वेयर v इज इक्वल टू रेडियस इंटू ओमेगा. रेडियस यहाँ है लेंथ ऑफ द स्पोक. दिस शुड बी इक्वल टू v शुड बी इक्वल टू एल ओमेगा. तो यहाँ आप लिख लेंगे इक्वल टू हाफ बी इंटू एल इंटू वी की जगह लिख लेंगे एल ओमेगा. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? हाफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा. आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ इसलिए बताया है कि कई बार हमें ये फॉर्मूला पता होता है तो उसका हाफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर द रोटेशन ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. E इज इक्वल टू 1/2, B कितना है? 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 टेस्ला इंटू L. L इज 0.5, इट्स स्क्वेयर BL स्क्वेयर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 pi into nu. Nu is 2 pi nu. So it will be 4 pi. 4 into 22 over 7. तो ये आ जाएगा 1/2 into 4 over 10 into 10 raised to power minus 4 into 5 over 10 into 5 over
10 into 4 into 22/7. So this is equal to, ये 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 44/7, 2 into 22, 44/7 into 10 raised to power minus 5 volt. So E is equal to, it will be 6.28 into 10 raised to power minus 5 volt. This is the induced EMF across this conductor, and the same is the induced EMF between the axle and the rim. चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी तरह का. A wheel with 8 metallic spokes, each 50 centimeter long. यहाँ 8 metallic spokes हैं. नंबर ऑफ मेटालिक स्पोक्स इज इमटेरियल, चाहे 10 हों 8 हों कितने भी हों, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड हैं बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो एक के अक्रॉस जितना होगा सबके अक्रॉस उतना ही होगा. एक्सेल और रिम के अक्रॉस सेम होगा. 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाफ मीटर सेम लेंथ, इज रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट. सेम है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी 4 पाई. इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी ये रोटेट कर रहा है नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड HE. द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.4 गॉस. यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि पिछले न्यूमेरिकल में दिया था डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ दिया है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री. कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड बिटवीन एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील. वही कैलकुलेट करना है. How will the value of EMF be affected if the number of spokes were increased? अगर number of spokes increase करें तो EMF कैसे affect होगा? It will remain unaffected. यहाँ देखिए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया है BE और एंगल ऑफ डिप दिया है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? HE इज इक्वल टू BE इंटू कॉस डेल्टा. BE की जगह BE की वैल्यू 0.4 गॉस. तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. HE इज इक्वल टू BE cos 60 which is equal to BE कितना 0.4 गॉस into 10 raised to power minus 4 टेस्ला into cos 60 is 1/2. तो यहाँ HE कितना आ जाएगा 0.2 into 10 raised to power minus 4 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गया. इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BE इस तरफ एक्ट कर रहा है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया BE cos 60. यहाँ सेम फॉर्मूला लगेगा. E इज इक्वल टू 1/2 इंटू BL स्क्वेयर ओमेगा. सो वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें. E इज इक्वल टू 1/2 इंटू HE इज 0.2 इंटू 10 raised to power minus 4 टेस्ला इंटू L स्क्वेयर. L इज 50 सेंटीमीटर्स, हाफ मीटर 50/100 इंटू 50/100 L स्क्वेयर इंटू ओमेगा इज 2 पाई न्यू. ओमेगा इज इक्वल टू 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट हमने फाइंड आउट किया इंटू 4 पाई इक्वल टू 24 इंटू 22/7. इसको सॉल्व कर लें. ये 4 कैंसिल हो गया. 2 इंटू 0.1. सो E इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0.1 1/10 10 raised to power minus 5 into 22/7. So this will be 3.14 into 10 raised to power minus 5 volt.
तो बच्चों आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जब हाफ हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इससे हाफ हो गया and EMF will remain unaffected if the number of spokes were increased. तो बच्चों I am sure you have followed. Thank you.